गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि किस किस तरीक़ों से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कौन कौन से तरीके हैं, फिर उन तरीक़ों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के ये तरीके हैं आपके सामने, मैंने आपको दिखा दिए। यदि आपको बेस गिवन है और हाइट गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। इसी का यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए उस बेस पर, तो उस फॉर्मूले को बन जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जनरली राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ कर देते हैं हम इसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सभी ट्राइंगल्स में यूज़ कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे माइंड में रहता है तो हम यूज़ कर देते हैं। थ्री साइड्स, यदि आपको थ्री साइड्स दी हो तो आपको ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। इसमें एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आपने पढ़ा था, उसका हाफ कर देना तो उसे क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर। और ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे ए बी सी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका? आउटर बाउंड्री को ऐड करना, आउटर बाउंड्री को ऐड करो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो पेरीमीटर का आधा क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये वाला दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे भी। टू साइड्स एंड उनके बीच का एंगल, तो फॉर्मूला क्या बनता है? ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी साइन ए बी का, ए बी साइड्स के इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो वो इंक्लूडेड एंगल होता है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप बस अब थोड़ी देर के लिए इस फॉर्मूले को याद रखो कि हाफ इंटू ए बी साइन सी होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा हल्का बता रहा हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है? तीनों साइड बराबर होंगी, मैंने ए मान ली। तीनों एंगल बराबर होंगे, और वो कितने के होंगे? 60-60 के। कोई बात नहीं। अब इसका एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखोगे? √3/4 साइड का, जो भी साइड होगी उसका क्या कर दोगे? स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या साइड थी? ए थी, तो ए का स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे करके। अब ये जो है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट में यूज़ होता है फॉर्मूला। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप कर दो, इसको नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है और ये वेक्टर में, तो वेक्टर और डिटर्मिनेंट हम नहीं पढ़ेंगे फॉर्मूलाज। बस आपको मैंने हल्का दिखा दिया कि ये वेक्टर और डिटर्मिनेंट में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकाले जाते हैं इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और एक बार वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ये वाला, हाफ इंटू ए बी साइन सी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ए बी सी एक ट्राइंगल है और अल्फ़ा बीटा गामा एंगल है। अल्फ़ा के एंगल के सामने साइड ए है, बीटा के सामने बी है और गामा के सामने साइड सी है। तो इस ट्राइंगल का एरिया आप 3 तरीक़ों से लिख सकते हो। कैसे? यदि आप ए बी साइड लेते हो तो इसका इंक्लूडेड एंगल, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा, तो ए बी साइन गामा। या फिर आप ए सी साइड लेते हो तो इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो जाएगा? ए सी साइन बीटा, और अगला साइन अल्फ़ा। तो आप थोड़ी देर के लिए याद रखो, साइन में फॉर्मूला होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो बेस ले लेते हैं और हाइट ले लेते हैं, और इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ से साइन हट जाता है, तो कितना क्या क्या बच जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रखिए साइन 91 होता है। जिसने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है बस आप याद रखिए साइन 91 होता है। तो साइन 91 होता है तो ये साइन 90 हट जाता है, तो क्या बच जाता है? खाली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये देखो
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक, 90। अब आ जाओ आप एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट एंगल में पढ़ चुके, ये स्केल इन ट्राइंगल हो गई। अब ये बात याद रखना, बेस है तो परपेंडिकुलर भी उसी की साइड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर्मूला लिखोगे, जिस बेस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो वो वाला बेस आप लोगे। ठीक है, ये है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल्स पढ़ी थी, तो अब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में देखो ये भार है, एच क्या है, भार है, कोई दिक्कत नहीं, भार है तो एच, बेस, इस बेस को एक्सटेंड करो, डल तो इसी बेस पे रहा है, तो इसमें क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला यही बनेगा। देखो तीनों ट्राइंगल हैं, क्योंकि आपने ट्राइंगल्स को सबसे पहले वीडियो याद रखो, आपने डिवाइड किया ट्राइंगल को साइड्स के बेस पर और एंगल्स के बेस पर। तो हमने एक एक करके पढ़ लिया कि देखो ऑब्ट्यूज में दिक्कत आती है बच्चों को, तो यहाँ पे देखिए ये एच परपेंडिकुलर इस बेस के उस पर गिर रहा है, इसको एक्सटेंड करोगे तो यानी कि ये वाला बेस लेंगे और हाइट ये। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हम एरिया को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 तरीकों से भी लिख सकते हैं और 3 तरीकों से भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए आप, एक ट्राइंगल गिवन है आपको, तो इस ट्राइंगल का एरिया आप 2 तरीकों से लिख सकते हो, क्योंकि हाइट आपको h1 h2 दी हुई है। तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बेस को क्या ले रहे हो आप, बेस आप ले लो बी सी ले लो। यदि आपने बेस बी सी ले लिया उसके लिए हाइट क्या होगी, h1 हो जाएगी, तो हाफ इंटू बेस बी सी जितनी भी होगी इंटू h1। यदि आप ए सी बेस लेते हो, बेस ए सी लेते हो, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h2, तो हाफ इंटू ए सी इंटू h2। इस चीज़ को याद रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल में लिखना है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में लिखना है आपको एरिया ऑफ इस ट्राइंगल का एरिया। एक बार आपने क्या ले लिया, ए बी को हाइट मान ली और बी सी बेस हो गया, तो हाफ इंटू ए इंटू सी हो गया। अब एक बार आपने क्या किया, ए सी को बेस मान लिया और बी डी को क्या मान लिया, परपेंडिकुलर, देखो लिख दिया। अब ये दो, इनसे जो आंसर आएगा दोनों से इक्वल आएगा, क्योंकि ये एक ही ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, इस बात को याद रखो। एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल हल्का सा याद रखो, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो इक्वल साइड्स थी उनको मैंने ए मान लिया और जो बच गई साइड जो अनइक्वल साइड थी वो बी। तो एरिया क्या हो गया, बी बाई 4 अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, मैं आपको अभी हीरोन्स फॉर्मूला कराऊंगा, लेकिन आप अभी तक इसको याद रखो, बी बाई 4 अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, ये तरीके हैं ट्राइंगल का एरिया को निकालने के। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कह रहा था, 3 साइड्स आपको गिवन है ए बी सी, तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये अंडर रूट एस माइनस ए, एस अंडर रूट ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे एस माइनस बी, यानी कि सेमी पेरीमीटर में से हर साइड को क्या करना है, माइनस करना है, और एक बार सेमी पेरीमीटर लिखना है और उसका क्या करना है, अंडर रूट करना सारों का। तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपको गिवन, जिसकी आपको गिवन साइड्स होंगी। ठीक है, तो ये अब ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला का, और हीरोन्स फॉर्मूला को समझ भी लेते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम अप्लाई करें कि ट्राइंगल के दो तरीके से एरिया भी निकाल लें और हीरोन्स फॉर्मूला का भी अप्लाई कर लें। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. इस फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपको पैरेलल साइड्स दे रखी है, वो क्या क्या दे रखी है, 10 और 25, यानी कि ये वाली जो साइड है पूरी की पूरी कितनी है, 25, तो ठीक है, और ये कितनी है, 10 है।
तो आपने क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींच ली, किसके, एडी के, ये एडी है ना, फिगर आपको दिख रही है, इसके एक पैरेलल लाइन खींच ली आपने, वो क्या है, बीई। ठीक है, तो ये 13 तो ये भी 13, ये 10 तो ये भी 10। आप ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। बात को समझो, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी, जिसमें ये 10 है तो टोटल कितनी थी, ये 25, तो ये कितनी हो जाएगी, 15। मैंने अभी आपको कुछ नहीं समझाया, मैंने आपको बताया कि एक पैरेलल लाइन खींचो, किसके, एडी के। ठीक है, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। और ईसी कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बस आपको अभी। ठीक है, अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप कहोगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं इनको ऐड करना और इनके बीच का डिस्टेंस जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 10 + 25 दे रखी है पैरेलल साइड्स और इनटू एच। अब ये एच हमें पता नहीं कितनी है, यदि ये एच निकल जाए तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियम सेम का फील्ड है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमें फोकस किस पे करना है, इस एच को निकालने पे फोकस करना है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको ये ट्राइंगल गिवन है, ये 15 है, क्योंकि ये 10 थी, टोटल कितनी है 25, तो ये 15 हो जाएगी। तो एक बार क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में, एक बार इस ट्राइंगल में इसका एरिया निकाल लेते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके एक बार इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करके, ये एच मान लो, दूसरा क्या करके, दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेते हैं, और दोनों से एरिया क्या आएगा, बराबर ही आना चाहिए। तो दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, चलो करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं इस ट्राइंगल में। तो 13 14 ये कितनी है 15, तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं सबसे पहले। तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, 13 + 14 + 15/2, ये रहा। तो ये कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या था, √S S - A S - B S - C, यही था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। S कितना है 21, 21 - 13, 21 - 14, 21 - 15, ये कर दिया। अब 21 में से 13 गए तो 8, 14 गए तो 7 और 15 गए तो 6। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। देखो कैसे 84 आएगा, अंडर रूट करना सीखो। 21 को क्या लिख सकते हो, 7 × 3। 8 को क्या लिख सकते हो, 4 × 2। 7 है, 7 लिख दो मल्टीप्लाई में। और 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2। और ये क्या है, अंडर रूट में सारी चीज़ें। अब 2 का पेयर देखो, 7 का पेयर है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। बात को समझ रहे हो, 4 है तो क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा। अब फिर ये 2 का पेयर है तो फिर 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि कितना बाहर आ गया, ये देखो 7 3 21, 21 4 जा 84। तो 84 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। किसका, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया दूसरे तरीके से भी निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के। चलो देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू 15 × H। अब ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों को क्या रखते हैं, बराबर रख देते हैं, बराबर रख दिया। अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 84 × 2/15। काटो मत, ऐसे लिखो। अब इस हाइट को किस में पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में, जो ये था। यहाँ पे हाइट को पुट कर देते हैं, यहाँ पे हाइट को पुट कर देते हैं, और क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। तो देखो हाइट को मैंने पुट किया और उसके बाद आंसर कितना आ गया, 196 मीटर स्क्वायर।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, 3 तरीके हैं मेरे पास आपको इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका और क्या, मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ, आप खुद कर ट्राई करिए, आपसे निकल जाएगा। क्या है, ट्रेपीजियम आपको गिवन है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 10 है तो ये वाला 10 हो जाएगा, यानी कि इसका और इसका सम कितना होगा, 15 होगा। एक को x मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है, 14, और ये कितना दे रखा है, 13। अब क्या है कि इसमें ही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, इसमें ही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट क्या बराबर ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दोनों सेम ही रहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से एच पाइथागोरस लगा के एच स्क्वेयर, यहाँ से पाइथागोरस लगा के एच स्क्वेयर की वैल्यू, और दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो वहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू आ गई, उसके बाद कुछ नहीं रहा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करो, क्वेश्चन कंप्लीट। एक और तरीका देखो, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। यदि आपने ये हाइट निकाल ली जो आई थी 84 इंटू 2/15, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे तो भी ये इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम प्लस ट्रायंगल ही पूरी फिगर का एरिया बना रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आता है, बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी निकाली आपने, 84 इंटू 2 इंटू 15, ये किस बेस पर है, 10 पर, तो 10 इंटू 84 इंटू 2/15 प्लस एरिया ऑफ इस ट्रायंगल कितना निकाला आपने, 84, तो भी आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक, तो आप ट्राई करिए, आपसे हो जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूले से भी आपको पता चल गया कि कैसे निकालते हैं, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूलाज वगैरह आपको पता है। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी, उनके पॉइंट्स दे रखे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, सभी के तीनों के दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू, ये देखिए हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये क्या है, मोड में है। मोड का मतलब जो एरिया क्या है, एरिया हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो कोई भी आंसर आएगा, मोड का मतलब समझिए, मोड का मतलब मॉडुलस जिसे कहते हैं, क्या है कि जो भी यदि ये इसमें नेगेटिव होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मोड को हटाने के बाद आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए हम मोड लगा के क्वेश्चन को करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, हम मोड लगा लेते हैं, हाफ है ये बार और मोड लगा लिया। अब जो ये आंसर देगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आएगा तो मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो ये आंसर देगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, और हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम देखो तरीका हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 -1 -4 6 एंड -3 -5। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऐसे लगा लिया आपने, ये एक किस्म मोड ही है, ये 1/2 लगा लो बाहर, करने का तरीका आना चाहिए। 1 -1 आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, -4 6 है, अगला क्या है, -3 -5। अब जो आपने पहले लिखा है, पहले वर्टेक्स जो आपने लिखा है, जो उसके पॉइंट्स हैं उसको रिपीट कर दो, क्या है, 1 -1। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, हाफ लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, 6 1 जा 6, इसकी और इसकी करो, मतलब इस एरो में करेंगे, मैं लगा रहा हूँ, 5 हो जा 20, तो +20 हो जाएगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा, +3। अब माइनस लगा के एक दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब की बार ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 1 जा 4, तो +4 हो जाएगा।
6 3 जा 18 तो -18 हो जाएगा, और 1 5 जा 5 तो -5 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट भी मोड है, ये मोड लगाया हमने, मोड, ठीक है। ये 5 है, तो अब देखिए ये कितना होगा, 20 + 6 + 3 29, तो हाफ बाहर है ये, ठीक है। 29 -18 -5 और प्लस का 4, तो ये आ गया -19, ठीक है, मोड। अब 29 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 29 + 19 कितना हो गया, 48, और बाय 2 यानी कि 48/2 कितना हो गया, 24। तो इस का आंसर कितना आ गया, 24। तो ये कितना है, 24। आई बात समझ में, किया कैसे हमने, समझ में आनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, ठीक है, कैसे किया। सारे क्वेश्चंस करो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस यहाँ पे मोड समझ लेना, बस आप मोड समझना, यहाँ पे मोड समझना, क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चंस जो लाया हूँ देखिए। अब एग्जाम्पल 12 देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, सेम प्रोसीजर लगाइए। अब इसमें -2 आ रहा है, आपके में सीधा 2 आएगा आंसर, -2 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप जब मोड हटाओगे तो वो +2 हो जाएगा। इसने भी यही किया है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसने 2 ले लिया, यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप मोड का यूज़ कर रहे हो, आपका ये बनेगा -2, ठीक है, -4 बनेगा, ये 1/2 बनेगा। करना आप, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2 आएगा, मोड हटाओगे +2 आ जाएगा, +4 हो जाएगा, /2 2। अब कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ट्राइंगल तो फॉर्म हो ही नहीं रही ना, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया कम होता जा रहा है, कम होने का मतलब ये जो वर्टिस है, ये वाला वर्टिस नियर आता जा रहा है इस बेस के, और आते आते क्या करता है, ये इसी पे आ जाता है, यानी कि ये तीनों वर्टिस एक ही लाइन पर हो जाते हैं, तभी एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो उसको कहते हैं हम कोलिनियर। क्या कहते हैं, कोलिनियर। देखिए एग्जांपल 13, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसका एरिया कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आने का मतलब जो तीनों वर्टिसेस हैं एक ही लाइन पर है, और वो क्या है, कोलिनियर, एक ही लाइन पर है। एक ही लाइन पर होते हैं पॉइंट्स, तो उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में एरिया कैसे फाउंड आउट करते हैं, ठीक है। The ratio of the areas of two similar triangle is equal to the squares of the ratio of their corresponding sides। जो corresponding sides होंगी उनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। कितना दे रखा है, 2:3। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे रखा है 2:3। तो बताओ इनका एरिया का रेशियो क्या होगा। आप क्या कहोगे कि इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 4:9, यानी कि उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 4:9 होगा। क्यों, क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि किन किन तरीक़ों से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है। और भी तरीके हैं, लेकिन आपको नहीं जानने, आपको बस यही तरीके जानने हैं, ठीक है। तो आप अब इनको एक बार देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। हीरोन्स फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, और हाफ इंटू AB sin C वाला फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला, सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो निकालने का फॉर्मूला। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ध्यान देना है। मैंने प्रूफ किसी का नहीं कराया, क्योंकि अभी आपको प्रूफ किसी का जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बस इसी को पढ़ते रहिए और समझते रहिए कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया किन किन तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।